हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता तथा नॉर्मलता के संबंध में चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और नॉर्मलता क्या होती हैं और इनका क्या संबंध है, ताप परिवर्तन पर ये किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। तो पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज की। किसी विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होता है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। Thus, we can say mass percentage of a solute in a solution is the mass of the solute in grams present in 100 grams of the solution। इस प्रकार से किसी विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगी विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 100। जबकि हम जानते हैं कि विलयन के दो अवयव होते हैं, इसमें विलेय और विलायक मिले हुए होते हैं। किसी विलायक में जब विलेय पदार्थ को घोल दिया जाता है तब विलयन तैयार होता है। इस प्रकार से विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान प्लस विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 100। यदि विलेय को अवयव A तथा विलायक को अवयव B मान ले तब विलेय का द्रव्यमान WA, विलायक का द्रव्यमान WB और विलयन का द्रव्यमान होगा WA प्लस WB। इस प्रकार से विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 100। ये था द्रव्यमान प्रतिशतता। अब जानते हैं आयतन प्रतिशतता या वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हुई हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। Thus, the volume percentage is defined as the volume of the component per 100 parts of volume of the solution. If VA and VB are the volume of two components A and B respectively in a solution, then volume percentage is equal to VA upon VA plus VB into 100। अर्थात विलयन के आयतन प्रतिशतता बराबर होगा विलेय का आयतन बटे विलेय का आयतन धन विलायक का आयतन गुणा 100। अब बात करते हैं आयतन प्रतिशतता पर ताप के प्रभाव की। तो जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि जब भी किसी विलयन के आयतन में वृद्धि की जाती है तो विलयन का तनुकरण हो जाता है और तनुकरण होने पर विलेय की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण आयतन प्रतिशतता का मान कम हो जाता है। अब बात करते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की नॉर्मलता विधि की। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर N से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तब विलयन की नॉर्मलता बराबर होगी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे उसके तुल्यांकी भार के। यदि विलेय का द्रव्यमान WA ग्राम, विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान EA तथा विलयन का आयतन V हो तब नॉर्मलता N बराबर WA डिवाइडेड बाई EA इंटू V लीटर में। यदि हमें विलयन का आयतन मिलीलीटर में ज्ञात हो तब हम पहले इस आयतन को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तब नॉर्मलता बराबर WA अपॉन EA इंटू V मिलीलीटर इंटू 1000। यदि हमें विलयन का आयतन ज्ञात ना हो, उसके स्थान पर हमें विलयन का द्रव्यमान और उसका घनत्व ज्ञात हो, तब हम नॉर्मलता को कैसे ज्ञात करेंगे?
विलयन का आयतन बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान W बटे विलयन का घनत्व D। तब विलयन की नॉर्मलता N बराबर WA गुणा D डिवाइडेड बाई EA गुणा W इंटू 1000, जहाँ WA उस विलेय का द्रव्यमान, EA उस विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान, D विलयन का घनत्व तथा W उस विलयन का द्रव्यमान है। बात करते हैं नॉर्मलता पर ताप वृद्धि के प्रभाव की। जब किसी विलयन के तापक्रम में वृद्धि कर जाती है तो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि उस विलयन का तनुकरण हो जाता है और तनुकरण होने के फलस्वरूप नॉर्मलता के मान में भी कमी आ जाती है। नॉर्मलता की इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है।